जहां गुजरात अपना पिछला मैच जीत चुकी है, वहीं लखनऊ की टीम भी भाई अपना पिछला मैच जीत चुकी है। यानी कि ये वाला मैच लखनऊ वर्सेस जीटी, क्योंकि लखनऊ वर्सेस जीटी इन द सेंस क्योंकि लखनऊ में ये मैच हो रहा है। ये वाला मैच काफी इंपॉर्टेंट है इन दोनों टीम्स के लिए। यहाँ गुजरात टाइटंस की टीम के लिए परफेक्ट टाइम पे राशिद खान फॉर्म में वापस आया, दूसरी तरफ शुभमन गिल के बल्ले से रन आए, लेकिन सबसे खतरनाक बंदा जॉस बटलर फॉर्म में वापस आया, और वो भी अपनी खतरनाक फॉर्म में वापस आया है। इस पूरे मैच पे बात करेंगे भाई, इसके अलावा इस मैच की पूरी बात करेंगे कि भाई कितना एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड पे, कितने मैचेस गुजरात और एलएसजी ने खेले हैं आज तक, और इस ग्राउंड पे अभी तक कितने मैचेस हो चुके हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर गेंदबाजी करनी चाहिए भाई, पूरी बात करेंगे। और क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए गुजरात की, और भाई लखनऊ को कैसे रोका जा सकता है, मुकुल चौधरी को कैसे रोक सकता है और कौन रोक सकता है, इस पूरी वीडियो में यही बात करेंगे भाई। जितने भाई हैं मेरा भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हो, और अगर आप अभी से मेरा भाई वीडियो देखनी शुरू कर चुके हो, लाइक नहीं किया लाइक करो, हाइप करो इस वीडियो को। और भाई इस आईपीएल के एंड तक हमने भाई अपनी जो फैन फॉलोइंग है वो 30K तक लेकर जानी है। लेट्स सी भाई आप क्या सपोर्ट करते हो भाई, कि भाई आपका भाई चैनल को बढ़ाए और ना बढ़ाए, ये आप पे डिपेंड है। हाइप और लाइक आपने करना है, और कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बतानी है आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो। सो भाई शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। लखनऊ अपना पिछला मैच जीता है, जो कि भाई बेहतरीन और लास्ट ओवर वाला मैच था, लेकिन गुजरात ने भी अपना मैच 1 रन से जीता है, वो भी लास्ट में जीता था। अगर गुजरात के पास प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट ओवर मैच जितवाया था, तो उनकी तरफ से मुकुल चौधरी ने जितवाया था। लेकिन ये मैच ऋषभ पंत वर्सेस शुभमन गिल भी होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब शुभमन गिल और ऋषभ पंत इन दोनों की जब बात होती है कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि लखनऊ सुपर जायंट नहीं, टेस्ट क्रिकेट टीम, ये लखनऊ की बात नहीं कर रहा मैं, टेस्ट क्रिकेट टीम की जो कैप्टनसी है वो शुभमन गिल की बजाय ऋषभ पंत के पास होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ से शुभमन गिल के जो फैंस है वो तो कहेंगे कि भाई ये कैप्टनसी जो है वो शुभमन के पास होनी चाहिए। लेकिन खैर हम आईपीएल पे रहते हैं, इस चीज पे हम बाद में जाके बात करेंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है भाई, जिस मेन पॉइंट पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कौन सी टीम ये मेरा मैच जीती है, सबसे पहले उन चीजों पे बात कर लेते हैं। एकाना स्टेडियम में ये मैच है, और लास्ट दफा आई थिंक एकाना स्टेडियम में ही भाई गोयनका जी ने ऋषभ पंत को घेर लिया था, और भाई वहां लखनऊ हार गई थी। आई डोंट नो जो पिछला मैच था, ठीक है, वो कहाँ हुआ है ऑनेस्टली भाई, क्योंकि मैंने वो मैच देखा था लेकिन मुझे डिटेल में नहीं देखा। जिस चीज को मैंने डिटेल में नहीं देखा फिर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं अगर आपको एक चीज और बताता हूँ, गुजरात ने भी अपना जो पिछला मैच था भाई वो अपने होम से अवे जीता था। तो यहाँ पे गुजरात के पास ये वाली चीज नहीं है कि अपने होम ग्राउंड से बाहर आकर खेल रही है, प्रेशर होगा, ये होगा वो होगा। पिछले 3 के 3 मैचेस गुजरात टाइटंस क्लोज खेली है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस स्टेडियम पे अभी तक 16 मैचेस हो चुके हैं, 16 मैचेस हो चुके हैं आईपीएल के, और इस स्टेडियम में 16 में से 8 बार वो टीम जीती है जिसने पहले बल्लेबाजी की है, लेकिन 8 बार वो टीम जीती है जिसने की भाई दूसरी दफा बल्लेबाजी की है, यानी कि 50-50 रेशो है। लेकिन रेशो जब अब बात आती है जीटी वर्सेस एलएसजी की, 5 मैचेस में, पिछले 5 मैचेस में से भाई साहब 4 मैचेस गुजरात जीती है और 1 लखनऊ जीती है, यानी कि गोयनका जी की टीम के लिए फिर से रोने का या रुलाने का टाइम आ चुका है। लेकिन क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में कोई टीम किसी दिन किसी को भी हरा सकती है। यहाँ पे 2 कड़ी की टीम आरसीबी भाई वो पंजाब को फाइनल में हरा गई थी, तो ये तो फिर एक नॉर्मल मैच है, ठीक है। अब आरसीबी वाले कहेंगे कि हम क्यों क्यों रगड़ा, तुम लोगों को रगड़ना ही जरूरी है भाई, तुम लोगों को रगड़ना ही जरूरी है, क्योंकि तुम लोग हो ही 2 कड़ी के। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट पे कि भाई यहाँ पे गुजरात और लखनऊ सुपर जायंट में भाई गुजरात काफी आ गया, लेकिन अगर एवरेज स्कोर की बात करें इस ग्राउंड पे जो एवरेज स्कोर है वो अगर आप अभी भी गूगल करोगे तो 160 180 के आसपास का है। लेकिन मुझे लगता है इस आईपीएल में भाई 200 रन भी सेफ नहीं है, 200 रन भी कम है। लेकिन इसी मैच ग्राउंड पे दिल्ली ने लखनऊ के सामने, ठीक है, वो वाला काम किया था, यानी कि हराया था। आपको समीर रिजवी याद होगा, केएल राहुल को इन्होंने ट्रोल किया था, क्योंकि इनके पास भी यही काम है भाई, एलएससी वालों के पास भी वही काम है, ट्रोल करना, पीआर कंपनी करना। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ये मैच अभी शुरू नहीं हुआ, आप लोगों ने कोई मैच नहीं देखा, इस मैच में आप ये देखना कि विक्रांत गुप्ता कितनी बड़ी पीआर करता है ऋषभ पंत की। लेकिन अगर ये मैच गुजरात जीत गया, और मैच के बाद में आपको एक चीज और बता देता हूं, पहले बता रहा हूं भाई, मैच के बाद जब मैं बात करूंगा ना इस पॉइंट पे जरूर बात करूंगा कि भाई विक्रांत गुप्ता का ऋषभ पंत और आपके भाई का शुभमन गिल
कौन बड़ा है और कौन बड़ा बल्लेबाज भी है और कौन बड़ा कैप्टन भी है। आपको सारा ब्लेंडर दिखाऊंगा क्योंकि मुझे ये पक्का यकीन है भाई कि गुजरात अब उस ट्रैक पे वापस आ चुकी है जिस ट्रैक पे गुजरात को पहले या दूसरे मैच से हो जाना चाहिए था, लेकिन भाई दूसरे से तो खास तौर पे हो जाना चाहिए था। ये गुजरात का चौथा मैच है और भाई चौथे मैच के बाद गुजरात आपको टेबल के नंबर 5 में, छठे यहाँ पे आसपास दिखेगी क्योंकि गुजरात ऑन द बैक ट्रैक है भाई। लेकिन ठीक है, फिर भी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, गुजरात हार भी सकती है। लेकिन मैं अगर बात करूं भाई, ये विक्रांत गुप्ता की एलएसजी है, गोयनका जी की एलएसजी नहीं है। पीआर होगी नंबर 1। और भाई पीआर नेगेटिव किसके खिलाफ होती है वो आपको पता ही है भाई, वो शुभमन गिल हो चाहे वो गुजरात हो। यार गुजरात की टीम के खिलाफ भी नेगेटिव पीआर है भाई, ये तो टाइटल जीत नहीं सकते, ये वैसे नहीं कर सकते। सिर्फ एक चेतेश्वर पुजारा, सिर्फ एक चेतेश्वर पुजारा को छोड़ के भाई किसी में और कोई दम नहीं है कि वो जो बंदा ये बोल दे कि भाई, जो कोई भी बंदा ये बोल दे कि भाई ये टीम जो है ना वो टॉप 4 में जा सकते हैं, किसी ने नहीं रखा। लेकिन विक्रांत गुप्ता जी एलएसजी की जर्सी तो नहीं डालेंगे, गुजरात की जर्सी डाल के जरूर बैठ जाते हैं कि भाई ये चीज। चलो खैर, विक्रांत गुप्ता ही इज जर्नलिस्ट भाई, उसका ये काम है और हमारा भी ये काम है कि भाई हम भी समय समय पे वही चीजें करेंगे जो इन चीजों को याद दिलवाए। लेकिन ठीक, बैक टू द टॉपिक भाई, जीटी वर्सेस एलएसजी, इस मैच की बात करते हैं। देखो यार, मैच तो किसी एक टीम ने जीतना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे टॉस इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जितनी इंपॉर्टेंट इस मैच को जीतना है। सो भाई गुजरात को टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले 3 मैचेस में से देख लो, आई थिंक तीनों के तीनों मैचेस में भाई गुजरात टॉस नहीं जीता, गुजरात ने टॉस नहीं जीती। अगर राशिद खान ने टॉस जीती हो आई डोंट नो, लेकिन शुभमन गिल ने अभी तक टॉस नहीं जीती भाई। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्ट करने वाली है। लेकिन इस मैच में जो मुकाबला होने वाला है भाई, वो गुजरात की गेंदबाजी वर्सेस एलएसजी की बल्लेबाजी होने वाला है, क्योंकि एलएसजी की बल्लेबाजी भी स्ट्रांग है, लेकिन एलएसजी की गेंदबाजी वर्सेस वो टीम जो पिछले मैच में भाई साहब 200 प्लस रन मार के डिफेंड करके आई है, यानी कि जीटी की बैटिंग। अगर मैं जीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं भाई, हम जीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बात करेंगे, एलएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम ही बात करेंगे। अगर मैं जीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं भाई, जीटी की जो टीम है उनकी मिडिल ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है हल्की फुल्की सॉल्व तो दिखी है, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम अभी भी वही की वही है। ना ही कोई बंदा शाहरुख खान पे ट्रस्ट कर रहा है, ना ही बंदा कोई राहुल तेवतिया पे ट्रस्ट कर रहा है, और ना ही कोई बंदा भाई इस चीज पे ट्रस्ट कर रहा है कि आपके इंपैक्ट प्लेयर के रूप में साई किशोर को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। साई किशोर का कसूर क्या है भाई, जो पिछले साल जीटी के लिए इतना अच्छा कर रहा था, लेकिन जीटी की मैनेजमेंट, ये चीज मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जब मैंने ये एक चीज डिस्कस की थी कि भाई टॉम बेंटन खेल सकता है, तब ऐसी रिपोर्ट्स थी भाई कि टॉम बेंटन खेल रहा है। लेकिन कभी कभी टीम्स जो है ना वो एंड टाइम पे भी पॉइंट चेंज करती हैं, टीम में मैसेज अच्छा आ जाए या फ्रेंचाइजी में मैसेज अच्छा जाए, या फिर एक पॉलिसी होती है हर टीम की, उन पॉलिसीज पे वो टीम काम करती है, वर्क करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो पिछले मैच वाली टीम थी वो लगभग लगभग आपको सेम ही दिखेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये होगा कि क्या गुजरात का लोअर मिडल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो काम कर पाएगा। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरा भाई, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, क्योंकि एंड थैंक यू भाई जितने भाइयों ने लाइक किया भाई, आप लोग लाइक करते हो और हाइप भी करते हो, आई नो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग फॉर दिस। क्योंकि आप देखो यार, आपके लिए वीडियोस बनती हैं, ये आपका ही चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका ही चैनल है। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा इस पॉइंट पे बात करते हैं कि भाई क्या एलएसजी की टीम गुजरात के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या फिर गुजरात के लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है। भाई एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट गुजरात टाइटंस के लिए पिछले मैच से तो निकला है। पहले नंबर पे भाई मैं कहूंगा जॉस बटलर की बल्लेबाजी, सेकंड नंबर पे राशिद खान की बल्लेबाजी, और तीसरे नंबर पे है भाई साहब शुभमन गिल के बल्लेबाजी प्लस कैप्टनसी। अब मैं शुभमन गिल को तीसरे नंबर पे इस वजह से रख रहा हूं क्योंकि उसके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, 2 पॉइंट्स हैं, बैटिंग भी है और कैप्टनसी भी है। यहाँ पे इस आईपीएल में भाई, आपने, मैंने एक पिछली वीडियो भी की थी जिसमें मैंने ये चीज बताई थी कि ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट, जायसवाल का स्ट्राइक रेट और शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट, भाई आप इसी आईपीएल में देख लो, फर्क दिखता है। लेकिन लोगों का ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि भाई जो शुभमन गिल है वो लो खेला, स्लो खेला। लेकिन आप एक चीज ये देखें कि जिस तरह की बैटिंग कोलैप्स कर रही थी गुजरात की, लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर, तो शुभमन गिल को वहां पे ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिंग खेलनी थी, जहां पहले उसने जॉस बटलर के साथ पार्टनरशिप की, देन उसने वाशिंगटन सुंदर के साथ पार्टनरशिप की, लगभग लगभग वही काम किया ना जो एक एंकर रोल प्ले कर रहा है। लेकिन एंकर रोल प्ले करते हुए भी अगर वो 155 के स्ट्राइक रेट से कर रहा था, मार रहा था,
भाई कुलदीप यादव को जो उसने छक्के मारे हैं ना, जो डीप मिड विकेट के और छक्के मारे हैं उस बंदे ने, भाई वो छक्के अगर कोई भी बंदा कह दे इस आईपीएल में किसी और प्लेयर ने मारे हैं, स्ट्रेट पे छक्का हर कोई मार देता, फ्लिक मार देगा भाई, थर्ड मैन फाइनल किसी पे भी जगह छक्का मार लेगा। लेकिन डीप मिड विकेट पे जिस तरह से उसने घुटना लगा के, ठीक है, वो पता नहीं हाफ स्वीप था क्या था भाई, उसने किस हिसाब से वो शॉट खेले हैं, वन ऑफ द बेस्ट शॉट थे भाई इस आईपीएल के मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि मुगल चौधरी ने भी बहुत अच्छी नहीं खेली है। लेकिन अगर मैं वीकनेस की बात करता हूं, जैसे मैंने राशिद खान पॉजिटिव की बात की है, लेकिन वीकनेस की बात करता हूं भाई, गुजरात की वीकनेस वही है। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी वीकनेस तो खुद गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट है, जिन्होंने शाहरुख खान पे ट्रस्ट कर रखा है भाई, कि शाहरुख खान भाई आप आओ, आप खेलो, हमारी टीम को डुबो और फिर चले जाओ। मतलब ये वाला काम है शाहरुख खान के लिए, तो ये वाला काम है। और राहुल तेवतिया साहब का भी भाई यही काम है। जब स्पिनर आएगा कैप डाल लेनी है, हेलमेट नहीं डालना, कैप डाल लेनी है, लेकिन जब बात स्कोर करने की आती है फिर स्कोर बोर्ड पे नहीं डाल पाते वो भाई। राहुल तेवतिया इज लाइक दिस। लेकिन ठीक है भाई, हर प्लेयर जो है वो अपनी तरफ से एफर्ट्स करता है। मेरा यहाँ पे बैठ के ज्ञान देना बिल्कुल आसान है, लेकिन जो बंदा ऑन ऑन फील्ड स्कोर कर रहा है या ऑन फील्ड स्कोर नहीं भी कर रहा, वो किस मेंटेलिटी से खेल रहा है, क्या कर रहा है भाई, वो वही ज्यादा जानता है या मैनेजमेंट ज्यादा जानती है। सो होप सो कि भाई ये वाला मैच जो एलएसजी वर्सेस गुजरात वाला मैच है, वो गुजरात ही जीते, और मुझे लगता है गुजरात जीत जाएगी। लेकिन अगर मैं अब उस पॉइंट पे बात करना चाहता हूं, मैं शुरू में जो पॉइंट किया था, ऋषभ पंत वर्सेस शुभमन गिल कैप्टनसी, भाई ये चीज इस वजह से भाई, मैं सिंपल से वर्डिंग में बता देता हूं, ये पॉइंट मैंने इस वजह से रेज किया क्योंकि इसके बाद शायद शायद मौका ना मिले, शायद मौका ना मिले इस चीज का बात करने का, शायद मौका मिले। लेकिन ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि कल को हो सकता है भाई, कल को कोई क्या करे क्या नहीं करे आई डोंट नो, कल को हो सकता है गुजरात टाइटल जीत जाए, टाइटल ना जीते, गुजरात बॉटम पे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के समय में प्रेजेंट टाइम में एलएसजी भी बराबर खड़ी है और गुजरात भी बराबर खड़ी है, यानी कि उनके पास भी खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए भी बहुत कुछ है। दोनों टीमें एक साइड पे खड़ी हैं। यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए कैप्टनसी का। यहाँ पे लोग जो कहते थे ना कि ऋषभ पंत डिजर्विंग द कैप्टनसी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ऋषभ पंत को, ये एजेंडे होते हैं भाई। इन नॉर्मल वेज में मैं शॉर्ट वर्ड्स में बोल दूं कि ये एजेंडे होते हैं, और एजेंडे चलाने वाला पता कौन होता है? हमारा ही मीडिया, इंडिया का रिस्पेक्टेड मीडिया। और इन रिस्पेक्टेड मीडिया को हम बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, और सुपर चैटे भेजते हैं उन लोगों को, और सुपर चैटे भेज भेज के अपने सवाल पूछते हैं, और फिर ये वही अपने एजेंडों की तरफ से। ऋषभ पंत आज यार क्या, नो डाउट ऋषभ पंत इज ए गुड प्लेयर, नो डाउट ही इज ए वेरी गुड प्लेयर, लेकिन भाई साहब वो ना तो ओडीआई टीम में है ना ही टी20 टीम में है। तो भाई फिर आप बेफालतू एजेंडे सेट कर करके, एजेंडे सेट कर किसी और प्लेयर के कैरियर पे तो लात मार सकते हो, लेकिन जो ऊपर वाला देखता है वो तो सब कुछ सही देखता है ना भाई। बीइंग आप किसी भी क्रिकेट टीम या किसी भी क्रिकेट प्लेयर के फैन हो, कभी भी आप अपने प्लेयर को इतना बड़ा मत दिखाओ कि आपको ये करना पड़े कि भाई वो बुरा है। वो ऋषभ पंत के लिए मैं नो डाउट यार, ऋषभ पंत को कोई बुरा नहीं कह रहा, मैं अपने मीडिया की बात कर रहा हूं, जो इंडिया का मीडिया है। जब इनको व्यूज लेने होते हैं, फॉलोअर्स लेने होते हैं, सब कुछ करना होता है, इन्होंने किसी और प्लेयर के खिलाफ इनको बकायदा भाई, जब ये मीडिया मैनेजमेंट में होते हैं, जब ये कोर्सेज करते हैं, इनको ये चीजें बताई जाती हैं भाई, कैसे किसी की इमेज खराब की जाती है, कैसे किसी की इमेज अच्छी की जाती है। आप देख लो भाई, धुरंधर मूवी देख लो भाई, धुरंधर मूवी में क्या है, एक पॉइंट पे जहां पे, ठीक है यार मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी की अच्छी इमेज दिखाई गई अपनी तरफ से भी मूवी में या नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से एक एजेंडा ये भी चला कि भाई ये जानबूझ के कर रहे हैं एजेंडा, मतलब दोनों तरफ से चीजें चली ना। अब जो ज्यादा चलेगी, जो ज्यादा सर्कुलेट करेगी बंदे के माइंड में, नॉर्मल कॉमन इंसान के दिमाग में यही चीजें चलेंगी। ये एग्जाम्पल नहीं सेट तो भाई मैं और एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। और एग्जाम्पल इन द सेंस, तेल बढ़ रहे हैं भाई, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इंडिया में, तो भाई वो तेल की कीमतें तो पहले भी बढ़ रही थी, अब थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो मतलब एजेंडे तो सेट होते हैं ना भाई। ये जो मीडिया है ना, मीडिया का काम एजेंडे सेट करना होता है। आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा ये है कि भाई शुभमन गिल के खिलाफ बोलेंगे। सो ये बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि भाई ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि भाई ऋषभ पंत और शुभमन गिल की कैप्टनसी देखनी मैं चाहता हूं। और अब कौन जीतेगा इस कैप्टनसी में आई डोंट नो, लेकिन जीते वो जो बंदा डिजर्व करता है। सो भाई इस वीडियो में मैं यही बात करना चाहता था, गुजरात वर्सेस एलएसजी, कौन मैच जीतेगा ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक वीडियो देख रहे हो, थैंक यू फॉर वाचिंग भाई, लव यू भाई। जो बंदा शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो देख रहा था, थैंक यू सो मच एंड लव यू भाई।
आप सपोर्ट कर रहे हो और भाई बहुत फुल खुल के सपोर्ट कर रहे हो। सो लव यू, मेरी तरफ से लव यू टू आना चाहिए जिस बंदे ने शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो देखी है, कमेंट आना चाहिए उस बंदे का। सो आज के लिए बस इतना ही भाई। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अल्लाह हाफिज जी।